नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं किसान आंदोलन के बीच से आई एक दुखद खबर के साथ। कुंडली बॉर्डर पर करनाल के संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इसके बाद उन्हें पानीपत के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। संत बाबा राम सिंह कृषि कानून को लेकर सरकार के रवैये से नाराज थे। कल न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि किसान अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए सरकार किसानों को उनका हक दे। किसान अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं। पूरियां जथेबंदियां, संप्रदाय, संत महापुरुष सब किसानों के साथ हैं। सरकार से गुजारिश है कि किसानों के हक किसानों को दिए जाए, यही मांग करने हम आए हैं और किसानों की मांग को हम समर्थन देते हैं। किसान अपने हक के लिए बैठे हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने किसानों की दुर्दशा देखकर आत्महत्या कर ली। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ें और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लें। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जहां संघर्ष जारी है, तो वहीं करीब हर दिन किसी एक किसान के मौत की खबर आ रही है। और इसी तरह आज भी एक दुखद खबर सामने आई है कि करनाल के सिंगड़ा गांव के रहने वाले एक सिख ग्रंथी, क्लेरिक कह लें, बाबा राम सिंह ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने वहां पर अपने आप को गोली मार ली है और अभी तक जो ऑफिशियल्स से बातचीत पता चल रही है उससे ये पता लग रहा है कि शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच की यह घटना है, जब बाबा राम सिंह ने अपने आप को गोली मार ली। उसके बाद उनको वहां से पानीपत के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्हें ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित किया गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को, क्योंकि वो करनाल के रहने वाले थे, तो पुलिस और वहां पर के उनके जो अनुयायी हैं वो करनाल लेकर गए। करनाल में जाने के बाद पहले तो उनके अनुयायियों ने कहा कि इनका पोस्टमार्टम हम नहीं करवाना चाहते, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने के बाद फिलहाल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही करनाल पुलिस के जो SP हैं करनाल के जिले के, उनका बयान यह आया है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वो सारी जानकारी या पूरी घटना की पुष्टि की कैसे हुआ, क्या सीक्वेंस था, किस वजह से हुआ, उसकी जानकारी दे पाएंगे। फिलहाल यह भी खबर है कि बाबा राम सिंह के पास से एक सुसाइड नोट या सुसाइड लेटर भी पाया गया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि वो किसानों के कृषि कानून के खिलाफ हो रहे संघर्ष से बहुत आहत थे, क्योंकि सरकार जो है उनकी बात नहीं मान रही थी। उन्होंने अपने इस सुसाइड नोट में यह भी बात लिखी है कि किसी तरह का जुल्म सहना भी गलत है और जुल्म करना भी गलत है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों ने किसानों के साथ इस संघर्ष में अपना साथ निभाने के लिए कई अवार्ड भी वापस किए हैं और कई पुरस्कार वापस किए हैं, तो मैं भी इस संघर्ष में अपनी जान की आहुति या बलि दे रहा हूं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध में अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। गुरुवार को दोनों ही पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक समिति बनाने की ओर इशारा किया है और इस समिति के लिए 8 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की इजाजत दे दी है। ये संगठन है राकेश टिकैत का भारतीय किसान यूनियन, BKU सिद्धूपुर, BKU राजेवाल, BKU लखोवाल, कुलवंत सिंह संधू की जमहूरी किसान सभा, BKU दकोंडा, BKU दोआबा और प्रेम सिंह भंगू का कुल हिंद किसान फेडरेशन। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद नोएडा दिल्ली के चिला बॉर्डर पर सड़क को खोल चुके किसानों ने बुधवार को एक बार फिर से नोएडा से दिल्ली आने वाली सड़क को बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार किसान संगठनों में फूट डालना चाहती है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। लगातार किसान आंदोलन में गद्दारी करने का आरोप झेल रहे भारतीय किसान यूनियन भानु ने एक बार फिर चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा से दिल्ली आने वाली सड़क बंद कर दी है।
दरअसल शनिवार को भारतीय किसान यूनियन भानु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद इस सड़क को खोल दिया था, जिससे नाराज होकर भानु प्रताप के पुत्र ही पिता के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। बातों में आ जाती हैं प्रशासन की, उनकी के ऐसा है खोल दो, पब्लिक की परेशानी है, वो है ये, उस वजह से वो आ गई। लेकिन हम अब किन किन की परेशानी देखें, इन किसानों की देखें, दूसरी बात पब्लिक के लिए ही तो लड़ रहे हैं, हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए। इन लोगों का मांग लगातार यही है कि ये लोग जंतर मंतर जाना है और इन लोगों को जो फार्मर्स बिल है इसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर जाने के लिए भी है, तो इसलिए वो दिल्ली पुलिस रोका गया। और हमारा जो डाइवर्शन है अभी चिल्ला के तरफ जो भी आने वाला ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स DND और कालिंदी कुंज। भारतीय किसान यूनियन भानु ने एक बार फिर सड़क जाम कर एकजुट होने का संकेत दिया है, पर ये एकजुटता कब तक बनी रहती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। किसान संगठनों का कहना है कि वो एकजुट हैं। जो लोग भी आंदोलन में हैं वो किसान संगठन सरकार के पास नहीं गए हैं। जो सरकार के पास किसान संगठन जाकर के अपना समर्थन दे रहे हैं वो कभी आंदोलन का हिस्सा थे ही नहीं, और सिर्फ भारतीय किसान यूनियन भानु गया था सरकार के पास, अब वो भी आकर के चिल्ला बॉर्डर पर वापस सड़क बंद करके बैठ गया है। तो ऐसे में सरकार की अपनी कोशिशें जारी हैं कि कहीं ना कहीं ये संदेश दे कि नहीं, किसान सरकार के इन कानूनों के साथ हैं, वहीं किसान भी डटे हुए हैं। फिलहाल ठंड दिल्ली और NCR में बढ़ती जा रही है और साथ में किसानों का हौसला भी। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात का पारा देखें तो 5 डिग्री से नीचे आ जा रहा है। इसके बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। किस तरह से उनकी रात कट रही है, रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए मानसा के खेड़ी गांव के नौजवान तेजी से तंबू लगा रहे हैं। ताकि गांव से आए 2 दर्जन बुजुर्गों को कुछ राहत मिले। कुछ ही घंटे में दिन की धूप सर्द रात में बदलने वाली है, लिहाजा तंबू और कंबल लेने के लिए भीड़ लगी हुई है। दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूर दूर तक ट्रैक्टर, ट्राली और तंबू ही नजर आ रहे हैं। किसान खाने की तैयारी में जुटे हैं और खुले आसमान के नीचे नौजवान रोटियां सेक रहे हैं। दोनों पैरों से विकलांग इकबाल सिंह भी भटिंडा के खेमड़ू गांव से आए हैं। चलने से लेकर खाने तक के लिए दूसरे साथियों के भरोसे हैं, लेकिन फिर भी 3 महीने तक धरना देने की बात कह रहे हैं। ठंड बहुत है, मोदी ने काले कानून तक बैठे हैं इत्थे सड़कों पे। जिन्ना चਿਰ मोदी कानून ਉਹ नहीं करता ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। 3 महीना राशन लेके आए, ਇੱਥੇ रहांगे जी ਇੱਥੇ। 65 साल के जसवंत सिंह अपने 20 किलो के डंडे के साथ आए हैं। सर्दी से बचने के लिए काजू बादाम को इसी डंडे से पीस कर खाते हैं। इसको उठाना भी बहुत मुश्किल नहीं उठा सकता है। तो ये रगड़े से बादाम रगड़ कर और सुबह सुबह पीते हैं, इसलिए ठंड नहीं लग रही है। ये साड़ी 3 लाख की कोठी जिसमें रहते। ट्रैक्टर के साथ लगी ट्रालियों को यहाँ के किसान 3 लाख की हवेली कहते हैं। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है उनके लिए इस तरह के प्लास्टिक तंबू लगाए गए हैं। तंबू और ट्राली से अलग भी सैकड़ों किसान सड़क के किनारे भी रात गुजार रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद किसान हटने को तैयार नहीं है और सरकार बात करने को। मोदी साहब सुन रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से हमारा हल लगे, तो हम घरों को जाइए, जाके अपनी खेती बाड़ी संभाल लिए। 15 किलोमीटर में फैले इस धरने में रात के वक्त भी हजारों किसानों को कभी इस तरह का नुक्कड़ नाटक तो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है और भोर में जागोरे निकाला जा रहा है। दिल्ली के गिरते पारे और सर्द रात ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया, लेकिन दिल्ली रोहतक राजमार्ग पर हजारों किसानों की जो रात है वो ट्रैक्टर पर गुजर रही है। इन सब के बीच सरकार और किसान के बीच में चल रही बातचीत की गर्माहट भी खत्म हो गई है, जो सबसे बड़ा चिंता का सबब है। दिल्ली रोहतक
राजमार्ग से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्या मुंबई देख रही है हर्ड इम्यूनिटी? पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। दिवाली को गए करीब 1 महीना हो चुका है। मुंबई शहर में पारा भी गिरता जा रहा है। इसके बावजूद कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। जो मौतें हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। सिंगल डिजिट में मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। और इस राहत भरी खबर को देखते हुए महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का मानना है कि जो मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां ये शहर हर्ड इम्यूनिटी देख रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्या मुंबई हर्ड इम्यूनिटी देख रही है? 2 दिन से रोजाना 7 मौतें। अप्रैल के बाद पहली बार 2 दिन लगातार सिंगल डिजिट में मौत की संख्या दिखी है। शहर में 766 गंभीर कोविड मरीज हैं। महीनों बाद 1000 से कम पर यह आंकड़ा पहुंचा है। रिकवरी रेट बढ़कर 93%, तो संक्रमण की दर 0.21% तक कम हो गई है। अस्पतालों में 72% कोविड बेड, तो वहीं करीब 50% आईसीयू बेड खाली हैं। नवंबर महीने से लगातार राहत पहुंचाने वाले आंकड़े मुंबई देख रही है। महाराष्ट्र सरकार की राज्य कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित हर्ड इम्यूनिटी को भी इसके कारण के तौर पर देख रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। तो मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे कि बहुत भीड़भाड़ की एरिया में लोग रहते हैं और उन इलाकों से जो है अभी केसेस कम आती हुई दिख रही है। तो स्वाभाविक है ये सोचना कि क्या इन एरियाज में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। मुझे लगता है हर्ड इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इन भीड़ वाली बस्तियों में जरूर आई है। बस हमको यह है कि अभी इनका जो है सीरो सर्वे करके इसके बारे में हमको निश्चित रूप से बताना है। वहीं कोविड बेड मैनेजमेंट देख रहे बीएमसी टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और मरीजों में जागरूकता को ही पूरा श्रेय देना चाहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी को नहीं। आज हर मरीज को पता लग गया कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, जो आज के 1 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था। तो उनको भी मालूम है कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होता है तुरंत हॉस्पिटल जाना है, बेड मिल जाता है, अर्ली इंटरवेंशन होता है, ट्रीटमेंट टाइमली चालू होता है। तो ये सब जो चीजें हुई, ये जो काम बेसिक लेवल पे हुए, प्लस इसके अलावा पब्लिक का अवेयरनेस, लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। पहले ये लगा था कि शायद लोग मास्क लगा के नहीं घूमेंगे, लेकिन बीएमसी ने, मुंबई पुलिस ने जो काम किया है कि अगर मास्क नहीं लगाते हैं, जगह जगह होर्डिंग लगाए हैं, मास्क नहीं, प्रवेश नहीं, इस तरह से लगाए। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कैंपेन चलाया, और अगर मास्क नहीं लगाते तो उसको पेनल्टी की जाती है, पनिशमेंट दिया जाता है, प्लस साथ में एक मास्क भी दिया जाता है। तो इस तरह से जो काम हुए हैं, मुझे लगता है सारा श्रेय उस काम को जाना चाहिए जो बेसिक लेवल पे हुआ है, ना कि हर्ड इम्यूनिटी को। वैसे मुंबई शहर में गिरे तापमान और नए साल के जश्न में कोविड की नई वेव की आशंका के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों में 80% बेड रिजर्वेशन का पुराना फैसला फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया है और सार्वजनिक जगहों पर मास्क की मुहिम भी तेज है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।